नमस्कार दोस्तों, जीएसपी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं जीएसपी सर आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप यानी कि साझा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें 2-3 पॉइंट है जो मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाभ पूंजी समय, यानी इसमें मैंने क्या लिखा है, पहले साझा क्या है इसके बारे में जान लिया जाए, उसके बाद ये जो टर्म मैंने लिखा है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब मिलकर करते हैं तो कुछ पूंजी और कुछ समय के लिए लगाते हैं और वर्ष के अंत में जो भी लाभ होता है उसको आपस में बांट लेते हैं। ऐसी व्यवस्था जो होती है साझा कहलाती है। ठीक ना, आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे थे। अब जो मैंने पूंजी का नाम लिया और प्लस में समय का लाभ का, तो यहाँ पर मैंने वही चीज लिखा होगा। देखिए, लाभ इधर से कर लेते हैं, शैडो बन रही होगी। देखिए, लाभ जो है मैंने लिखा लाभ पूंजी समय, तो लाभ समानुपाती होता है पूंजी का, लाभ समानुपाती होता है समय का। अब इसको जरा समझिए ये है क्या। तो भाई लाभ समानुपाती होता है पूंजी का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो व्यक्ति ज्यादा पूंजी लगाएगा उसको ज्यादा लाभ होगा, और लाभ समानुपाती होता है कौन सी का, समय का। यानी हम कह सकते हैं कि जितना समय के लिए लगाएगा उसको उतना लाभ होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाभ समानुपाती होता है पूंजी गुणे समय का प्रोडक्ट का। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाभ बराबर पूंजी गुणे समानुपाती, मतलब क्या, समान अनुपात में, यानी ये दोनों का जो मल्टीपल होता है, प्रोडक्ट होता है, इसके क्या होता है, बराबर होता है। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, पूंजी बराबर लाभ बटा समय। अगर समय बराबर निकालेंगे तो लाभ बटा पूंजी हो जाएगा। तो देखिए आइए इसको निकालते हैं। ठीक है, समय बराबर हो जाएगा आपका कौन सी, समय बराबर हो जाएगा लाभ बटे में कौन सी, पूंजी हो जाएगा। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट था। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए 3 व्यक्ति है, ए बी सी, ये P1 रुपया लगाया, ये P2 रुपया लगाया और ये P3 रुपया लगाया। ठीक है, ये पूंजी का रेशियो दिया हुआ है, हमने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर हमने समय, टाइम, ये T1 टाइम के लिए लगाया, ये T2 टाइम के लिए लगाया और ये T3 टाइम के लिए। हम कह सकते हैं कि पूंजी में समय से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ। यानी P1 T1 P2 T2 और P3 और P3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जब भी आप प्रश्न हल करिएगा तो इसमें एक निश्चित राशि दिया रहेगा और निश्चित राशि के तुलना अनुपात का आप उसी पर से करेंगे और जो पूछेगा उसको गुना करेंगे। निश्चित राशि का मतलब हो सकता है कि वो लाभ का निश्चित राशि हो सकता है वो पूंजी का निश्चित राशि हो, और जो पूछेगा उसको गुना कर देंगे। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो भी इसमें थोड़ा बहुत बेसिक जो चीज़ था मैंने बता दिया, ज़्यादा डीपली में न जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन देखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक व्यवसाय में 3500 रुपया का निवेश करता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहला क्वेश्चन, पी जो है ना 3500 रुपया निवेश करता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 महीनों के बाद कुछ क्यू निवेश के साथ उससे जुड़ता है। यानी 5 महीने बाद जो है ना क्यू भी उसमें कुछ रुपया लगाता है। 5 महीने बाद यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है, पी के लाभ से क्या है 50% अधिक, पी के लाभ से 50% अधिक है। ये 100 होगा, पी का लाभ 100 होगा, तो ये क्यू वाला कितना हो जाएगा 50। अब कह रहा है कि क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए, यानी क्यू ने जो पूंजी लगाया था उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। अब जरा गौर करिए, टाइम अगर मैंने मान लिया ये एक 12 महीने के लिए लगाया, ठीक है, ये 12 महीने के लिए लगाया और कह रहा है कि 5 महीने बाद क्यू आया। अगर मैंने मान लिया कि वर्ष के अंत में ये आपस में सब बांटा होगा, लाभ को आपस में बांटा होगा वर्ष के अंत में, इसलिए मैंने ये कह दिया कि 3500 रुपया पी ने कितना दिन के लिए लगाया, 12 महीने के लिए लगाया, क्योंकि वर्ष मैंने लिया है। तो आप बताइए ये जो 100 रुपया लगाया ये 5 महीने बाद आया। जैसे मान लीजिए कि 12 मिनट का क्लास है, आप 5 मिनट बाद आए, 12 मिनट का क्लास है 5 मिनट बाद आए, तो अब कितना मिनट पढ़िएगा, 7 मिनट में पढ़िएगा। तो वही बात कर रहा है कि 5 महीना बाद ये क्यू आया है, तो यानी कि 7 महीना काम करेगा। अब आपको मैंने बताया था कि पूंजी में समय से गुना कर देते हैं ना, तो ये लाभ हो जाता है। ये क्या हो जाता है भाई मेरे, लाभ हो जाता है।
हम लोग के अनुसार लाभ कितना और प्रश्न के अनुसार लाभ कितना, दोनों तो लाभ ही है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर 50 दूना 50 तिया, अब क्या करना है, नजदीक का गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से, तो करा जाए 3500 गुने 12 गुने 3 बराबर x गुने 7 गुने 2, काट दिया जाए। 7 से 5 बार में कटेगा 500 और ये 2 से कितना बार में कटेगा 6, यानी 6 दिया 18, 5 90, यानी x का वैल्यू आ गया आपका कितना 9000 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा, जरा गौर करिएगा। एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर के आधा निवेश करता है, यानी पी क्यू से आधा और क्यू आर के आधा निवेश करता है, टोटल 7000 रुपया लाभ हो रहा है। तो गौर करिएगा, तो पूछा है कि आर का हिस्सा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पी जो है ना क्यू से आधा, क्यू से आधा, पी को क्यू से आधा मिल रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है क्यू आर के आधा, क्यू आर के आधा। अब आप बताइए यहाँ पर क्यू का वैल्यू कितना है 2 और यहाँ पर क्यू का वैल्यू कितना है 1, जबकि दोनों क्यू है और दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। तो इसको सेम करने के लिए सिंपली इसमें 2 से गुना कर दीजिए। जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से, अब इसमें 1 से करिए चाहे ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर पी क्यू आर, पूंजी का रेशियो आपका निकल के आ गया, कितना है भाई, पी का वैल्यू 1 है, क्यू का वैल्यू 2 है और आर का वैल्यू 4 है। अब टोटल लाभ दिया है कितना 7000, ये निश्चित राशि है, टोटल 7000 लाभ दिया है। अब पूंजी, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 वर्ष के लिए ये सब लगाया होगा, तो जैसे ही पूंजी में मैंने समय से गुना करा तो ये क्या हो गया, लाभ हो गया। अब चूंकि निश्चित राशि जो दिया है, ये जो चीज का यूनिट दिया हुआ है ये लाभ का है, और जैसे ही मैंने अपने मन से 1 वर्ष के लिए सबको कर दिया, मान लीजिए कि सबका टाइम समान है, दिया नहीं है प्रश्न में, लेकिन अपने से एज्यूम करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया। तो पूंजी में समय से गुना करेंगे लाभ, पूंजी में समय से गुना लाभ, पूंजी में समय से गुना लाभ, ये पूरा जो है लाभ हो गया। टोटल 7000 है, हम लोग के अनुसार यहाँ पर टोटल कितना 7 है, तो टोटल का लाभ का गुना टोटल लाभ से। क्वेश्चन पूछा है कि आर का हिस्सा क्या है, तो आर का हिस्सा यहाँ पर कितना है 4, इसमें 4 से गुना कर देंगे, कट जाएगा, तो फैमिली आपका 4000 रुपया आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो आइए 3 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करिएगा। देखिए भाई, एक्स जो है ना 8000 रुपया लगाया था, एक्स 8000 लगाया, वाई जो है 10000 लगाया, ठीक है, और जेड जो है 6000 लगाया। जेड कितना लगाया है 6000 लगाया। पहले 3 शून्य कॉमन है, तो पहले काट लीजिए, इससे क्या होगा कि पूंजी का रेशियो छोटा हो जाएगा, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जेड 6 महीना बाद जो है पूंजी निवेश किया है, टोटल टाइम दिया है कितना 3 वर्ष, 3 वर्ष में कितना महीना 36 महीना, यानी कि ये 8 रुपया पूंजी, ये 36 महीना लगाया, ये 10 रुपया पूंजी 36 महीना लगाया। और जेड जो है आपसे कह रहा है कि 6 महीना बाद जो है उसमें निवेश किया है। आप बताइए मेरे को, अगर 36 महीना टोटल टाइम है, अगर मान लीजिए 36 मिनट में क्लास है, आप 6 मिनट बाद आइएगा तो 30 मिनट ना पढ़िएगा, तो 36 महीना टोटल जो है टाइम दिया था और 6 महीना बाद हुआ है। इसका मतलब जो है, कहने का मतलब हमारा ये है कि ये 6 रुपया पूंजी उसका कितना दिन के लिए लगा होगा, 30 महीना के लिए लगा होगा। इसमें 30 से गुना कर दिए। एक बार फिर से समझिए, 8 रुपया जो पूंजी था, मान के चलिए कि 8 रुपये की जो पूंजी था 36 महीने के लिए, 10 रुपया पूंजी 36 महीने के लिए, लेकिन जेड 6 महीने बाद आया है, तो 36 महीना के मान लीजिए कि 36 मिनट का क्लास है, 6 मिनट बाद आ पाइएगा तो 30 मिनट ना पढ़िएगा क्लास में। तो उसी प्रकार जो है 36 महीना था, 6 महीना बाद आया तो 30 महीना, तो उसका पूंजी 30 महीना तक रहेगा। अब देखिए, अब काट दीजिए, काट पीट कर दीजिए तो हो जाएगा। काटेंगे तो ये 6 का 36, 6 का 36, ये होगा 5 6 का, ये हो जाएगा आपका, इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा, 6 से ये 6 कट जाएगा, इधर बच जाएगा आपका 5, इधर बचेगा 8, फिर इधर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपको कितना 5 हो जाएगा। टोटल जो है ना 96 60 दिया है, लाभ है। हम लोग के अनुसार कितना लाभ हो जाएगा 23। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था भाई, क्वेश्चन में जेड का हिस्सा आपसे पूछा हुआ है, ठीक है।
कौन सी का जेड है, तो जेड यहाँ पर कितना है 5 है, क्योंकि जो पूछता है ना उसको गुना करते हैं। अब ये कट जाएगा आपका कितना 42 420 टाइम में, और 42 5 210 होता है, एगो शून्य पहले से था, यानी इतना रुपया आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ देते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि XYZ 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि X उस खेत में 25 गायों को 6 महीने, Y 40 गाय को 8 महीना, Z 30 गाय को पूरे वर्ष घास चराते हैं, तो दिए गए किराए में Y का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो भाई मेरे यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना होगा, X प्लस Y प्लस Z तीनों का सम जो है ना 415 रुपया, ठीक। अब X जो है ना इसमें 25 गाय चरा रहा है, कितना महीने के लिए 6 महीने के लिए, और Y जो है ना 40 गाय 8 महीने के लिए, 40 गाय जो है 8 महीने के लिए, और Z जो है 30 गाय पूरे वर्ष के लिए, Z जो है 30 गाय जो है ना पूरे वर्ष यानी 12 महीने के लिए। अब देखिए काट पीट कर दीजिए, तो ये काटेंगे तो 5 5 25, 8 5 और 6 5, और कटेगा क्या, देखिए ये हो गया आपका 2 से कटेगा 3 दूना 6, 4 दूना 8, फिर 3 दूना 6, इधर हो गया 15, इधर हो गया 8 चौका 32, और इधर हो जाएगा 12 3 36। अब तो नहीं कटेगा मेरे समझ से। टोटल 415 रुपया था, टोटल वार्षिक किराया हम लोग के अनुसार 6 2 8 5 13 के 3 हासिल 1 3 3 6 1 7 1 8, तो टोटल वहाँ पर 415 है। हम लोग के अनुसार कितना है 83, तो Y का हिस्सा कितना है, तो Y भैया ना है, तो ये पूछ रहा है, इसको गुना कर दीजिए, ये 5 से जाएगा 83 5 और 32 5 कितना हो जाएगा 160, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए तो जरा, कह रहा है कि A और B क्रमशः 12,000 6,000 निवेश कर सरकारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, A और B क्रमशः 12,000 6,000 निवेश कर सरकारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 रुपया की पूंजी के साथ C भी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद 33,600 लाख में से C का भाग कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए भाई 3 लोग हैं, A है, B है, C। 12,000 रुपया लगा रहा है A, और ये B जो है ना 6,000 लगा रहा है, और C जो है कितना लगा रहा है 15,000 लगा रहा है। तो पहले जितना कॉमन शून्य आप दिख रहा है उसको काट दीजिए, ये काट दिए, ये काट दिए, ये काट दिए, पूंजी और कटेगा तो काट के छोटा कर दीजिए। 6 दूना 3 दूना नहीं कटेगा, ठीक है, 3 से कटाइए, 3 से कट जाएगा, 4 3 12, 2 3 6 और 5 3 15, यानी कि 4 2 5 की आपका पूंजी का रेशियो हो गया, काट के छोटा कर दिया। टोटल टाइम कितना था 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितना महीना 24 महीना, यानी 4 रुपये इसका 24 महीना के लिए रहा, ये इसका 2 रुपया 24 महीना के लिए रहा। लेकिन C जो है ना क्या करा 8 महीने बाद उसमें आ रहा है। तो बताइए आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए कि 24 मिनट का क्लास है, 8 मिनट बाद आइएगा, आप कितना मिनट पढ़िएगा 16 मिनट में पढ़िएगा। तो उसी प्रकार 24 महीना टोटल था और 8 महीना बाद C आ रहा, तो 16 महीना उसका पूंजी 5 रुपया रहेगा। अब काट पीट कर दीजिए, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 3 24, 4 3 12, 2 3 6 और 5 दूना 10, और कटेगा, काट दीजिए और कटेगा। ये हो गया 6 दूना 3 दूना, ये हो गया 5 दूना। निश्चित राशि दिया है 33,600 टोटल लाभ। हम लोग के अनुसार 5 3 8 6 कितना 14। क्वेश्चन में पूछा गया था C का भाग कितना है, तो 5 से गुना करिए। देखिए 14 दूनी 28, 5 14 चौका 56, 2 सुना था 2400 बार में कट गया, 24 5 120 और 2 सुना पहले से था, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन पे जरा ध्यान दें। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बता रहे हैं। कह रहा है कि PQR 35,000 45,000 और 5500 निवेश करके एक सरकारी में प्रवेश करते हैं। 40,500 के वार्षिक लाभ में उनका संगत हिस्सा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। ध्यान दीजिए
पी क्यू आर 35,000 और ये 45,000 और ये कितना है आपका 55,000। पहले जितना कॉमन सुने हैं ना उसको काट लीजिए, काट दिए, ये 7 पाँचे, ये हो गया 9 पाँचे और ये हो गया आपका 11 पाँचे। पूंजी का रेशियो ये हो गया, ठीक है। अब कह रहा है वार्षिक लाभ पूछ रहा है, वार्षिक लाभ, ये पूंजी है, यानी एक वर्ष के लिए लगाया होगा, तो पूंजी में समय से गुना करेंगे तो ये पूरा लाभ हो जाएगा। टोटल लाभ कितना दिया है 40,500। हम लोग के अनुसार 11, 9, 20 और 7 कितना 27। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो कह रहा है कि वार्षिक लाभ का उनका संगत हिस्सा बताइए। तो कुछ नहीं करना है, इसको काट दीजिए, पहले लाभ पी का निकालिए, तो ये 7 पी का निकालेंगे तो 7 से गुना, और क्यू का निकालेंगे तो 9 से गुना, और आर का निकालेंगे तो 11 से गुना। ये फाइनली 1500 बार में कटेगा, तो 15 7 के कितना हो जाएगा 75 से, यानी 2 शून्य हो जाएगा, और 15 9 35 से 2 शून्य, और 15 11 कितना होता है 165, 2 शून्य, यही आपका क्या हो जाएगा उसका संगत लाभ हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, गौर करिए, देखिए। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 निवेश किया, लाभ में दोनों का अनुपात क्या है। आइए देखिए, ये है सुरभि और ये है आपका उर्वा। ये जो है 6,000 रुपया लगा रही है सुरभि 5 महीने के लिए, तो पूंजी में समय से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। उसी प्रकार 6 महीना यहाँ पर टाइम दिया है, इसका पूंजी कितना है 5,000, तो इसमें भी पूंजी में समय से गुना करेंगे तो ये भी तो लाभ है ना हो जाएगा। अब कुछ नहीं, लाभे का रेशियो पूछा है तो ये बढ़ जाएगा, यानी 1:1, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं टाइप 2 में। ये टाइप 1 था, टाइप 1 खत्म हो चुका। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा, गौर करिए। तो आइए देख लिया जाए, 8 नंबर क्वेश्चन किया जाए। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5 का पूंजी लगाया है, यानी पी जो है 5 रुपया लगाया तो क्यू कितना रुपया लगाया 13 रुपया। ये क्या है, पूंजी का रेशियो दिया है, पूंजी का। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, और पी का आपसे समय पूछा है, तो हमने मान लिया कि पी जो है 100 रुपया लगाया, एक्स टाइम के लिए लगाया, सॉरी, पी जो है एक्स टाइम के लिए लगाया, तो पूंजी में समय से गुना करेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्यू ने 6 महीना बाद अपनी पूंजी निकाल ली। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्यू ने 6 महीना बाद अपनी पूंजी निकाली, यानी 6 महीना तक तो रहा होगा ना, 6 महीना बाद में निकाला, तो यानी कि वो 13 रुपया जो पूंजी है वो 6 महीना तक तो रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने 6 से गुना कर दिया, तो ये भी आपका क्या हो गया, लाभ हो गया, क्योंकि पूंजी में समय से गुना करते हैं तो ये लाभ होता है, ठीक है। और हम लोग के अनुसार लाभ का रेशियो कितना दिया है, 25:26 दिया है। नदी का गुना नदी से, दूर पे गुना दूर से कर दीजिए, तो हो जाएगा 5x गुने 26 बराबर 13 गुने 6 गुने 25। तो काट दीजिए यहाँ पर 13 दूना और 5 5 है, और ये 2 3, यानी x बराबर कितना 15 माह। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि b का समय बताइए, तो सॉरी b का समय ना, तो b का समय हो जाएगा 15 माह। आते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा, 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या करा क्वेश्चन, ए और बी क्रमशः 50,000 और 60,000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। x महीनों के बाद सी भी 70,000 रुपया निवेश करके उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में x महीने पहले बी इस साझेदारी में निकल जाता है। यदि वे 20, 18, 21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो x का मान क्या है। आइए देखिए, सॉल्व किया जाए। ये हो गया a, ये हो गया b, और ये आपका क्या हो गया c। ये आपका 50,000 दिया हुआ है, कितना हजार 50,000, और ये कितना दिया है 60,000 दिया हुआ नहीं, और ये कितना दिया है 70,000। सबसे पहले जितना कॉमन सुने हैं उसको काट लीजिए। देखिए 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी कट गया। अब पूंजी का जो रेशियो है ना छोटा हो गया, जिससे क्या होगा, सॉल्व करने में थोड़ा सुविधा होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि x महीनों के बाद c, x महीनों के बाद
सी 7000 x महीना बाद आ रहा है, नहीं पता है कि वो टाइम क्या है, लेकिन x महीना बाद आ रहा है, ठीक है, और वर्ष के अंत में कह रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसका लाभ का जो रेशियो दिया है ना 20 दिया है, 18 दिया है और 21 दिया होगा। ए के बारे में कुछ नहीं कह रहा, ए के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। ऐसा करते हैं, यानी कि ये जो है इसका पूंजी जो है 12 महीना तक लगा होगा, क्योंकि 1 वर्ष का कह रहा था, तो पूंजी में समय से गुना कर देंगे तो ये लाभ ना हो जाएगा। अब देखिए सी के बारे में क्या कह रहा था, एक माह बाद आ रहा है, एक माह बाद आ रहा है। मान लीजिए कि अगर 12 मिनट का क्लास है, आप x मिनट बाद आ रहे हैं, इसका मतलब आप कितना देर क्लास में पढ़ेंगे, तो 12 में से x घटा देंगे तो उतना देर आप क्लास में पढ़िएगा। उसी प्रकार सी का पूंजी जो था 7 था और 12 में से x घटा देंगे तो ये आपका अब क्या निकल गया भाई साहब, ए का ये लाभ निकल गया 60, ए का लाभ 60 और सी का लाभ कैसे, क्योंकि पूंजी में समय से, अब पूंजी में समय से गुना करेंगे तो वही ना होगा, तो 12 माइनस x। हम लोग के अनुसार ए और सी का लाभ कितना, प्रश्न के अनुसार ए का लाभ 20 और सी का लाभ कितना 21। अब काट पीट कर दिया जाए, आपका आ जाएगा, x का वैल्यू ने पूछा था, तो कुछ नहीं करना है, नजदीक का गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से। अब 60 गुने 21 अब बराबर 140, 12 माइनस x, एक शून्य से एक शून्य यहाँ पर कट जाएगा और 21 का 126 होता है, 14 नवा 26 से होता है और 12 माइनस x बराबर 9, इसलिए x बराबर कितना 3। ठीक है, x का वैल्यू पूछा था, x 3 माह हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपसे क्या करा था भाई, 10 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है गौर करिए, देखिए पी और क्यू क्रमशः 1400 1800 निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, यानी कि पी 1400 लगा रहा है, क्यू 1800 लगा रहा है और ये अपने आप में पूंजी 100% है, लेकिन कह रहा है कि लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और बाद बाकी जो बचता है वो आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। और इस प्रकार जो बांटते हैं तो लाभ जो होता है 47 का डिफरेंस हो जाता है दोनों के लाभों में। ठीक है, तो कह रहा है कि कुल लाभ ज्ञात कीजिए। सिंपल सा बात है, ध्यान दीजिए प्लीज। ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका क्यू। अपने आप में ये जो पूंजी है कितना 1400 1800, अपने आप में जो पूंजी है 1400 अपने आप में 100% है और ये भी अपने आप में क्या है 1800 100% है, ये पूंजी है। चलिए ठीक है, अब टाइम नहीं दिया होगा तो टाइम नहीं दिया तो कुछ को मान लीजिए 2 बरस 3 बरस 4 बरस, कुछ को मान लीजिए, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि लाभ के आधे हिस्से को, लाभ के आधे हिस्से को, तो भाई मेरे एक चीज मैं आपको बता दूं कि 2 शून्य से 2 शून्य पहले काट दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। इसमें 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो ये क्या है, पूंजी में जैसे ही समय से गुना करें तो ये लाभ ना हो गया, तो ये अपने आप में ये 100% लाभ हुआ। लेकिन कंडीशन है कि 50% कह रहा है कि ना इसको कुछ नहीं करना है, ये व्यवसाय को चालू करने के लिए रखा जाएगा। बाद बाकी जो 50% बचेगा उसमें हम लोग दोनों आदमी क्या करेंगे, लेंगे। तो और इसको काट दीजिए और छोटा कर दीजिए, 7 आई हो जाएगा 9। बाद बाकी जो 50% बचेगा उसमें दोनों का हिस्सा होगा, तो हम कह सकते हैं कि 50 और दोनों, यानी कि ये 50 रुपये में दोनों लेगा, यानी कि 16। अगर हम निकालेंगे पी का तो 7 हो जाएगा, ये पी का निकल गया, लाभ निकला ना। उसी प्रकार 50 बटे में 16 और दूनी कितना दूनी 9, ये हो गया, क्यू का लाभ निकल गया। अब कुछ नहीं कर रहा है, 47 डिफरेंस दिया है दोनों के बीच में और यहाँ पर अंतर देखिए कितना दिया है, 950 में 9 से गुना करेंगे 450 और ये 350, यानी कितना हो जाएगा 450 में 350 हो जाएगा 100 बटा 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 बटा 16, तो 16 ऊपर चल जाएगा। और कुल लाभ पूछा था तो कुल लाभ कितना था 100, इसमें 100 से गुना कर दीजिए और ये काट दीजिए, 16 7 72 से हासिल कितना 11 और 16 चौका 64, 1 65 10 75, यानी 752 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि इसमें कहीं भी कुछ 0.1% भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, तो 11 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए क्या कह रहा है। थोड़ा क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं 11 नंबर। देखिए भाई 11 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है जरा गौर करिए। ए बी सी का पूंजी का रेशियो दिया है, समय का भी दिया है, लाभ निकाल दीजिए। आप जानते हैं, मैंने आपको पहली कॉन्सेप्ट बताया है, पूंजी गुणे समय बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो गौर करिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारे 11 है भाई। क्या दिया है, ए बी सी कितना दिया है, ये है 2 और ये है 3 और ये है कितना 5। ये पूंजी का रेशियो है, पूंजी का रेशियो है। आपका कितना दिया है, समय दिया है, टाइम दिया है, टाइम दिया है कितना 4 5 6, 4 5 6। आप जानते हैं पूंजी में समय से गुना करते हैं तो लाभ ना, 4 दूना 8, 5 3 15, 6 5 30। यही आपका राइट आंसर होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया जाए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा गौर करिए। क्वेश्चन कर रहा है कि उर्मी और लोकेश ने क्रमशः 11,250 और 13,125 के निवेश के साथ सरदारी शुरू की। मतलब व्यवसाय में अपना पैसा लगाया, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक को अपने निवेश का 8 महीने बाद अपना निवेश निकालना पड़ा। कुछ संकट आ गया होगा जिसकी वजह से जो है 8 महीने बाद अपना वो क्या कर लिया, निवेश निकाल लिया। और पहला जो है 12 महीनों के लाभ को दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। ठीक है, दोनों का टाइम दिया है। अब देखिए लाभ का बात बोला है, तो भाई मेरे उर्मी और लोकेश है, उर्मी और लोकेश। इसका जो है पूंजी है 11,250 है और इसका 13,125 है। ठीक है, ये पूंजी हो गया। लाभ का बात बोला है, तो पूंजी को तो इसको काट के पहले छोटे कर लीजिए जितना हो सके। तो ये हो जाएगा 225 5 है। ठीक, 26 25 5 होता है, 26 25 5 काट दीजिए, फिर ही कटेगा 45 5 है, 450 5 है। ई फिर कटेगा, जानते हैं कितना बार में 525 5 है। फिर ई कट जाएगा आपका 9 5 है, ई 105 5 है, फिर ई 18 5 है, फिर 21 5 है, फिर ही कटेगा 6 दिया, फिर कटेगा 7 दिया। कि पूंजी कट के एकदम छोटा हो गया। ये पूंजी मैंने काट के छोटा कर दिया। अब जो टाइम दिया है पहले 12 महीना, ये पूंजी जो था पहले का 12 महीना के लिए, दूसरा का जो 8 महीना के लिए। अब पूंजी में जैसे ही समय से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, लाभ का काम करेगा। ठीक है, काट दीजिए। 4 दूना 8, 4 3 12, 6 दिया 18 और 7 दूना 14, यानी कि और कट जाएगा, और कट जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, यानी 3 तिहाई 9, 9 1 5 7। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन जरा गौर करिए। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है, इसको भी थोड़ा सा काट पीट करना पड़ेगा, बाकी आंसर आ जाएगा। देखिए तरुण और तपन 13,000 और 19,500 रुपये लगाता है। क्वेश्चन को पढ़ देते हैं पहले। तरुण और तपन ने क्रमशः 13,000 और 19,500 के निवेश के साथ सरदारी शुरुआत की, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 माह के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीनों का लाभ दोनों में किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब जरा गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई क्या कह रहा है। तपन, तरुण तपन, क्वेश्चन नंबर 13 है। ये हो गया तरुण और ये हो गया आपका तपन। इसका रेशियो दिया है 13,000, इसका दिया है कितना 19,500। तो ये 2 शून्य कॉमन है, काट लीजिए। 65 दूना 130, 65 दिया 195। ये पूंजी का रेशियो है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। पहले का जो था कितना 12 था, दूसरा का कितना था 8 था। ये पूंजी में समय से जैसे गुना करेंगे तो ये पूंजी नहीं लाभ का काम करेगा। ये हो जाएगा आपका 24 24 कट गया, यानी 1:1। यही आपका फाइनली आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए तो जरा। तो आइए 14 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। यहाँ पर रामदास का जो पूंजी का रेशियो था 9,000 था, सॉरी 90,000, और श्यामदास का जो था कितना था 30,000। काट देंगे, ये 3 बार में कटेगा। इधर पूंजी लिखा गया आपका इतना, लाभ का रेशियो कितना दिया था 4:1 दिया है। किसका, रामदास का 4 लाभ है और श्यामदास का यहाँ पर 1 है। अब जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन में कह रहा था कि श्यामदास व्यापार में कितने महीनों बाद शामिल हुआ। तो हम मान लीजिए रामदास के बारे में कुछ नहीं करा, तो मैंने मान लिया कि 1 वर्ष का रहा था, ये 12 महीने इसका पूंजी लगा हुआ, तो पूंजी में समय से गुना करेंगे तो ये लाभ हो जाएगा।
और कितने महीने बाद आने का बात कर रहा है। तो हमने मान लिया क्या कि टोटल टाइम 12 का था और x मिनट बाद x महीना बाद आया होगा। तो 12 में से हम x को घटा देंगे तो इतना महीना वो काम किया होगा, इतना महीना काम किया होगा। तो पूंजी में समय से गुना करेंगे तो लाभ हो जाएगा, पूंजी में समय से गुना करेंगे लाभ होगा। और हम लोग के अनुसार लाभ कितना है 4:1। एक बार फिर से बोलते हैं, इस चीज को समझिए। देखिए 3 रुपया पूंजी था, रामदास के बारे में कुछ नहीं कह रहा था, तो हमने मान लिया कि इसका 3 रुपया पूंजी 12 महीना तक लगा रहा। ठीक, अब श्यामदास जो है कितने महीनों बाद आया, तो 12 में से अगर x महीना बाद वो आया होगा तो 12 में से x घटा देंगे, 12 में से x घटा देंगे तो इतना महीना वो काम किया होगा, इतना महीना काम किया होगा। मतलब कितना, 12 में से x घटा देंगे तो उतना महीना काम किया होगा। यानी हमारे कहने का मतलब 1 रुपया उसका इतना दिन तक पूंजी रहा होगा। तो पूंजी में समय से गुना करेंगे लाभ हो जाएगा। और हम लोग के अनुसार लाभ इतना है, और नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से कर दीजिए। तो ये हो गया 36, ये हो जाएगा 4 12 माइनस 1 कट जाएगा 4 9 36। ठीक है, तो इधर x बराबर कितना हो जाएगा 3। यही तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता कि कितना माह काम किया तो 12 में से x जाएगा कितना 9, कितना माह बाद आया। तो भाई साहब 12 महीना का वैलिडिटी था, आप खुद सोचिए 12 महीना का वैलिडिटी था, 9 महीना काम किया, क्योंकि 3 घटा देंगे तो 9 महीना काम किया। तो 9 महीना काम किया है 12 महीना का वैलिडिटी में, तो 3 महीना बाद है ना आया होगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर हो चुका, 15 देखिए जरा। 15 क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उमर और अविनाश, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ देते हैं, जरा ध्यान दीजिए। उमर और अविनाश क्रमशः 10,000 15,000 निवेश करके एक साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, सॉल्व करते हैं इसको। उमर जो है आपका 10,000, उसके बाद अविनाश 15,000, 3 को शून्य काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 3 15। तो इनका का पूंजी 12 महीना के लिए, दूसरा का 8 महीना के लिए। जैसे ही पूंजी में समय से गुना कर देंगे, तो पूंजी में समय से गुना करेंगे लाभ ना हो जाएगा। 12 दूना 24, 8 या 24, यानी 1:1 ये आपका क्या हो जाएगा भाई, लाभ हो जाएगा। तो ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुका। आते हैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, टाइप 3 में चलते हैं। टाइप 3, ये टाइप 2 खत्म, टाइप 3 देखिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले ध्यान दीजिए। श्री 28,000 का निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। श्री बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं और उसके अगले 2 महीने बाद श्री सी इसमें शामिल होते हैं। यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात 4:3 है तो श्री बी और श्री सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी। गौर करिएगा भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 16 नंबर देखिए, ये 28,000 लगा रहा, हमने लिख दिया यहाँ पर, ये के नीचे 28,000। और बी का पूंजी नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि बी का पूंजी x1, और सी का भी पूंजी नहीं पता है, तो हमने मान लिया सी का पूंजी x2 है। कोई दिक्कत। और अगर ये 5 महीना बाद शामिल होता है बी, तो ये काम कितना महीना करेगा, 7 महीना करेगा। अगर ये जो है दो, उसके अगले 2 महीना बाद, तो 5 + 7 महीना खत्म हो गया, 12 महीना में 7 महीना खत्म, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब जरा गौर करिएगा भाई, न तो मात्रा को पार कर जाएगा, ठीक ना। गौर करिएगा तो मात्रा को क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए 28,000 जो दिया है ये क्या है, पूंजी है, तो पूंजी में समय से गुना कर दीजिए, ये हो गया इतना। अब इसमें जो दिया है ना, लाभ का रेशियो दिया है 4:2:3, ये 4 है, ये 2 है और ये 3 है। अब निकाल लिया जाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर हम लिखे 28,000 × 12 और फिर लिखे x1 × 7, तो पूंजी में समय से गुना करेंगे तो लाभ, पूंजी में समय से गुना करेंगे तो लाभ। यहाँ पर लाभ का रेशियो कितना दिया है 4:2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ से, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, नदी का गुना नदी से, दूर के गुना दूर से, तो इधर हो जाएगा 28,000। बढ़िया क्वेश्चन है। 12 गुने कितना 2, x1 गुने 7 गुने 4, तो 7 चौक 28, 28 कट जाएगा। x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलिए 24,000। x1 का वैल्यू कितना आ गया 24,000। ठीक है, अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाइए, देखिए ध्यान दीजिए। तो अगर मैं फिर कहूँ यहाँ पर x1 x गुने 7 दिया है और x2 गुने कितना दिया है 5, और ये तो पूंजी है, पूंजी में समय से गुना करेंगे लाभ, पूंजी में समय से गुना करेंगे लाभ, और लाभ के रेशियो 2:3। नदी का गुना नदी से, दूर के गुना दूर से, 21x1 और 10x2। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई है तो उसका गुणांक को पलट देखते हैं, यानी x1 का वैल्यू 10 हो जाएगा और x2 का वैल्यू कितना 21। लेकिन x1 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 24,000, तो 24,000 मान के चलिए निश्चित राशि का काम करेगा, और यहाँ पर 10 है, पूरे कितना 21। एगो सुना से एगो सुना। अब ये हमारा जो निकल के आएगा ना, ये जो निकला है हमारा b का वैल्यू निकला हुआ है जो x1 है, और ये जो निकलेगा मेरा c का वैल्यू है। ठीक है, जो क्या है c का वैल्यू है, जो क्या है x2 है। तो अब 21 चौका कितना होगा 84, 80 8 है, 21 गुना 42 8 50, यानी कि 2 सुना था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपसे बी पूछा था, आपसे सी पूछा था, और मैंने इसको सॉल्व कर दिया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा कितना 16 तो हो गया, 17 नंबर देखिए भाई, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ देते हैं क्वेश्चन। 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसके पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था। अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की। चरण 1 में उन्होंने 1 लाख और चरण 2 में 80,000 रुपये प्राप्त किए। तो उनका प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या था? क्वेश्चन पहले समझिए। देखिए 5 वर्ष पहले जो है 60% नुकसान हुआ था, और वो जो 60% नुकसान हुआ, हानि हुआ था, उसको 2 चरण में क्या करा गया, वसूला गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना 5 साल पहले हानि हुआ था 60%, ठीक है, और 2 चरण में करके क्या वसूला गया, यानी वो जो 60% था इस अमाउंट की क्या है बराबर है। हम कह सकते हैं यहाँ पर 60% का जो वैल्यू है 1,80,000 है, 1,80,000। ठीक है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1,80,000 बटे में 60 गुणे कौन चीज 100, तो 60 दिया 180, यानी कि 300,000 कितना हो जाएगा 3, और 1 सुना यहाँ पर, फिर इतना, यानी 300,000 बोले तो कितना हो जाता है 3 लाख। तो बाय डिफॉल्ट आपका 3 लाख आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए जरा क्या कह रहा है। रवीना और सुनीति के पास 127 रुपया है। रवीना और सुनीति के पास 127 रुपया है। सुनीति और अविनाश के पास टोटल कितना है 153 है, और अविनाश और रवीना के पास टोटल जो है कितना है 160 है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि रवीना के पास कुल कितना धन है। आइए ना इसको सॉल्व किया जाए। देखिए एगो रवि यहाँ पर है, आर एगो यहाँ पर है, ए 2 है, एस यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस एस प्लस आर, और यहाँ पर हम लोग अनुसार टोटल सम 7 3 10, 6 5 11 2 13 14 के 4 हासी 1, यानी 440 कट जाएगा कितना बार है बोलिए ना 220। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस एस प्लस आर बराबर 220। अब हमको आर चाहिए, तो आर चाहिए तो एस प्लस 1 घटाना पड़ेगा, इसमें से s प्लस 1 हटा देंगे तो ये r का वैल्यू आपका निकल जाएगा, और s प्लस 1 का वैल्यू कितना है 153। घटाइए 10 में से 3 जाएगा 7, और 10 में से 3 जाएगा 7, 11 में से 5 जाएगा 6, और 1 1 0, यानी कि 67 रुपया ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही तो पूछा था। क्या पूछा था कि बताइए रवीना के पास कितना धन है, तो उतना ही धन है उसके पास। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट 19 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देख लिया जाए क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर कि एन के पास के से पी अधिक धन है, यानी के कम होगा एन अधिक होगा, तो एन और के दोनों की कुल धनराशि क्यू है।
तो के के पास कितना धन है ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। एन के पास के से पी अधिक धन है, एन के पास के से अधिक धन है, यानी कम है कि कितना, बोलिए ना पी, ठीक। और एन प्लस के दोनों की कुल राशि का जो सम है वो कितना है, क्यू है। तो कह रहा है के पास कितना धन है, के पास कितना धन है, के पास कितना धन है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब दो संख्याओं का जोगफल या दो संख्याओं का अंतर दिया रहेगा तो बड़का के लिए एक बार जोड़ के दूसरे भाग, छोटका के लिए घटा के दूसरे भाग। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि के पास कितना धन, के पास कितना धन, के पास कितना धन। तो एक बार इन दोनों को घटा के और दूसरे भाग दे दीजिए, बस यही हो जाएगा। अगर यही एन से पूछा होता है, एन का भाग बताइए, तो एक बार दोनों को जोड़ के और दूसरे भाग दे देते, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं होगा, ये होगा, ये भी पूछा है, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, ये जो अभी बनाए थे ना, ये 20 नंबर क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन कितना था, तो 20 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शायद नंबर नहीं दिए थे तो कोई बात नहीं, नंबर आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने बोला। चलिए आगे आते हैं 21 नंबर। सुमन, साक्षी तथा मयंक एक साझेदार करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना है, सुमन जो है साक्षी से कितना गुना है, 5 गुना। तो एक होगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 होगा। आगे क्या कह रहा है कि मयंक निवेश का 3/5 है, और क्या कह रहा है भाई, साक्षी मयंक के निवेश का, सॉरी साक्षी मयंक के निवेश का, तो मयंक के निवेश में क्या लगा है, तो मयंक का निवेश 5 हो जाएगा और साक्षी यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब टोटल लाभ जो दिया है कितना दिया है भाई साहब, 23,000 दिया हुआ है। तो टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से करेंगे ना, वर्ष का अंत पूछा है तो। अब देखिए साक्षी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर साक्षी कितना है 3, तो इसको 3 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए। अब इसमें 1 से करिए चाहे ना करिए, कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर सुमन का निकल गया पूंजी, साक्षी का निकल गया और मयंक का निकल गया। तो साक्षी, सुमन कितना है 15 है, साक्षी कितना है 3 है और मयंक कितना है 5 है। ये पूंजी ना है, 1 वर्ष का टाइम दिया है तो पूंजी में समय से गुना करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल लाभ 23,000 है, हम लोग के अनुसार 15, 3, 18, 5, 23। टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से। अब क्वेश्चन में जो पूछा है गुना करते हैं, क्या पूछा है, साक्षी का भाग बताइए, ये पूछा है। तो साक्षी यहाँ पर कितनी है 3, ये कट जाएगा, तो यानी आपका फाइनली 3,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने कपड़ा 10,000 निवेश किया और कुछ महीनों बाद सोहन 40,000 लगाकर उसका साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में कहा है, सिंपल सा बात है। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने बनाया था एक, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है क्या, कि मोहन 1 लाख रुपया लगा रहा है, ठीक है, और सोहन जो है 40,000 लगा रहा है। कितना लगा रहा है 40,000। काट दीजिए ना, 3 गुना 20 गुना 40 और 20 5 100। पूंजी का रेशियो 5:2 हो गया। अब 3 इसका लाभ का रेशियो, इसका 1 है। लेकिन सोहन के बारे में आपसे पूछा है कि सोहन ने कितने महीनों बाद व्यापार में साझेदारी शुरू की, कितने महीने बाद, ठीक है। तो मान लीजिए कि शुरू से ये काम कर रहा था, 1 वर्ष था, यानी मोहन शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया, यानी समझ रहे हैं ना। यानी हमारे कहने का मतलब इसका 5 रुपया पूंजी जो था 12 महीना के लिए रहा, ठीक है। लेकिन ये जो है ना बंदा, ये कुछ महीने बाद आया, तो हम कह सकते हैं कि 12 में से 1 से घटा देंगे तो इसका पता चल जाएगा कि कितना महीना इसमें क्या करा है। ये जो निकल के आएगा ना, कितना महीना काम किया, समझ रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब पूंजी में समय से गुना करेंगे लाभ, पूंजी में गुना करेंगे समय से लाभ। इसका टाइम, इसके बारे में कुछ नहीं करा था, शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया, नहीं 5 रुपया 12 महीना के लिए रहा। इसका 2 रुपया जो है कितना महीना के लिए रहा है, क्योंकि कुछ महीने बाद आया है। तो कुछ महीने बाद आया तो 12 में से उसका हमने मान लिया कि 1 महीना बाद आया तो उसमें से घटा देंगे। 1 महीना बाद आया है तो इतना महीना ही काम करेगा उसमें। अब इस प्रकार यहाँ पर लाभ 3:1 है। कितना है 3:1। अब पूंजी में समय से गुना करेंगे तो ये भी लाभ, अब पूंजी में समय से गुना करेंगे ये भी लाभ। ये दोनों लाभ है, ये दोनों लाभ है, दोनों लाभ इसलिए आपस में बराबर है। नदी का गुना नदी से, दूर की गुना दूर से। 60 बराबर कितना
तो 6 और 12 माइनस एक्स, तो ये हो गया कट जाएगा 10, इसलिए एक्स बराबर कितना 2 माह। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था कितने माह बाद सरदारी किया, तो 2 माह बाद। अगर यही पूछता कि कितना महीना काम किया, तो 12 में से 2 हटा देंगे तो 10 महीना काम किया है, तो कितना महीना बाद आया है, 2 माह बाद आएगा तभी ना कोई 10 महीना काम करेगा, 12 महीना में टोटल टाइम था। तो आगे बढ़िए, 22 तो हो गया, 23 जरा ध्यान दीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, 23 नंबर ध्यान दीजिएगा। XYZ कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने शेयरदारों में XYZ के क्रम से 1/3, 1/2, 1/6 के अनुपात में बांटती है, पूंजी का रेशियो है, ठीक ना, लाभ या हानि है, लाभ या हानि का, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि जेड को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 प्राप्त होता है तो वाई का प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। XYZ कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने शेयरदारों में XYZ के क्रम से 1/3 इस अनुपात में बांटती है, 1/3 और 1/2, 1/6 लाभ है, लाभ या हानि है, ठीक है, जो भी है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, अरे हर का एलसीएम लेंगे तो 6 ना होगा, तो 6 का 1/3 कितना 2, 6 का 1/2 कितना 3 है, 6 का 1/6 कितना 1। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जेड को मिल रहा है निश्चित राशि में दिया 1,76,802 और यहाँ पर जेड को कितना मिला 1, तो इसका तुलना इससे। क्वेश्चन में पूछा वाई द्वारा प्राप्त राशि, तो 3 से गुना, अब गुना करिए, 3 दूना 6 0, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 6 दिया 18 20 के 16 हासिल 2 और 17 दिया 51 और 2 53, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, तो 23 नंबर क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, टाइप 5, ठीक है, टाइप 4 खत्म हो चुका। ओहो सॉरी दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है, तो उसको लास्ट में करेंगे, टाइप 4 का कोई 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना, वो गलती से छूट गया है, कोई बात नहीं, अब उसको लास्ट में देख लिया जाएगा। चलिए आइए 24 नंबर देखिए, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर कितना 24, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर कितना 24। कह रहा है 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई बराबर है। ध्यान दीजिए 3 भाग है और 3 भाग को मिलाकर 1600 रुपये टोटल है। पहले भाग का 7वें का रहा था, पहले भाग का 7वें और दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई आपस में क्या है भाई साहब, बराबर है। देखिए जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर की रूप में दी हुई है तो उसका गुणांक पलट के लिख देते हैं। अगर इसका गुणांक 1/7 है तो पलट देंगे तो 7/1 लिखिए, चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 7, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 4, टोटल 7 5 12 4 16 और यहाँ पर टोटल कितना है निश्चित राशि में 1600। 1600 बनाने के लिए 100 से गुना, इसमें भी 100 से, इसमें भी 100 से, इसमें भी 100 से, और फाइनली निकल गया 700 और 500 और 400 और यही यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार तो ये भी क्वेश्चन है 25 नंबर। देख लीजिए ये 3 भाग है, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, और तीनों का सम कितना दिया है 37 और 40 दिया है। पहले भाग का आधा और दूसरे भाग का कितना कर रहा है तिहाई, दूसरे भाग का तिहाई और तीसरे भाग का छठा आपस में बराबर है। पलट देंगे तो ये हो गया 2, आई पलट देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 तीनों तो कितना हो गया 11। अब 37 में अगर इसमें गुना करेंगे 370, ठीक है, तो 11 है ना। ऐसा करिए ना, यहाँ पर देखिए भाग देके ही देखिएगा, 11 से भाग देंगे 11 दिया 33, 7 में से 3 जाएगा 4 340 होगा, सॉरी 340, यहाँ पर 340 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर भी 340 से, इसमें भी 340 से और इसमें भी 340 से, 34 गुना कितना हो जाएगा 68, 680, 34 दिया 102 और 6 चौका 24 के 4 2 6 दिया 18 2 20, तो इतना हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए
उनके भाग का हिस्सा जो हिस्सा मिल रहा है वो कितना कितना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो 25 नंबर हो चुका। आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना 26 देख लिया जाए। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। एक भागीदारी फर्म में तेजल की हिस्सेदारी 40%, अशांक की हिस्सेदारी 60% है। औसतन यदि तेजस की वार्षिक तौर पर 10 लाख का लाभ अर्जित करता है तो अशांक कितना लाभ अर्जित करेगा। ठीक है, वार्षिक की बात बोला। देखिए भाई, तेजल और अंशांक, तेजल और अशांक 40 और ये कितना है 60%। परसेंट हटा दीजिए, यहाँ पर प्रतिशत था ना, ये प्रतिशत हट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो गया आपका 3। निश्चित राशि, ये देखिए ये पूंजी ना है, तो पूंजी में समय से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब टोटल यहाँ पर दिया है 10 लाख, हम लोग इक्वल किसका निश्चित राशि दिया है, तो तेजल का। यहाँ पर कितना है, तेजल 2 है। क्वेश्चन में पूछा क्या था, अशांक, अशांक का कितना है 3, इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, 500 गुना 1000, तो ये हो जाएगा 1500, 3 को 0, यानी कि 15 लाख आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 लाख आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है भाई मेरे, गौर करिएगा। पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए 8000 निवेश किया, ध्रुवा ने 8 महीने के लिए 7000 रुपए निवेश किया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उनके द्वारा प्राप्त लाभ क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। देखिए, तब पूर्वा जो है ना 7 माह 8000 लगाया, ठीक, और ध्रुवा जो है 8 महीना 7000 लगाया। तो पूंजी में जब समय से गुना करेंगे ना भाई, तो लाभ होता है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1:1 हो जाएगा। ठीक, चलिए 27 हो गया। और भाई मेरे जो क्वेश्चन छूटा हुआ है, जो टाइप 4 का जो क्वेश्चन छूट गया था 18 नंबर, इसको लास्ट में हमने बोला था करने के लिए, बीच में ही छूट गया था, तो कोई बात नहीं, अब बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। पढ़ देते हैं इस क्वेश्चन को पहले। एक स्पोर्ट्स एक्सेसरीज की दुकान तुरंत पंजीकरण हेतु 200 रुपये प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करती है। ठीक है, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 200 रुपया लगेगा। ठीक, वे 300 प्रविष्टियों की उम्मीद कर रहे थे और प्रतियोगिता के दिन केवल 200 ही हुए। वो सोच रहे थे कि भाई अगर मान लीजिए कि 200 रजिस्ट्रेशन फी रखा जाएगा, 300 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, संयोग से वो 200 ही आए, 300 नहीं आए, 200 ही आए। तो कह रहा है कि उन्हें कितना कम पैसा मिलेगा। तो सिंपल सा बात, रजिस्ट्रेशन फी जो था ना, रजिस्ट्रेशन फीस जो था 200 था। उम्मीद कर रहे थे कि भाई साहब कैंडिडेट जो आएगा ना 300 आएगा। तो अगर 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फी था, उम्मीद कर रहे थे 300 आने का, तो टोटल कितना हो जाता बताइए, 3 गुना 6 4 60,000 हो जाता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 200 रजिस्ट्रेशन फी था, उम्मीद किए 300, लेकिन 300 ना आकर कितना है 200 है, यानी कितना हुआ 4000, 40,000। तो कह रहे कितना कम पैसा मिलेगा, तो भाई साहब 20,000 कम पैसा मिलेगा, 20,000 कम पैसा मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज जो है दूसरा टॉपिक खत्म कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं भी 0.1% भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, फिर ऐसे ही हम जो है वीडियो लाते रहेंगे और यूथ पब्लिकेशन जो बुक का जितना भी क्वेश्चन है पूरा जो है एकदम खत्म करके ही हम दम पकड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।